टाइप्स ऑफ गुड्स। एक बात बताइए, अगर आप एक बिस्किट खरीदते हैं और सरकार एक हाईवे बनाती है, क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से अगर आप बिस्किट खरीदते हैं तो दूसरा नहीं खरीद सकता। दूसरा, यदि कोई हाईवे यूज़ करता है तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी नहीं घटती। यही टाइप्स ऑफ गुड्स का पूरा चैप्टर है। कैसे अलग-अलग तरह की चीज़ें इकोनॉमी में अलग-अलग बिहेव करती हैं और गवर्नमेंट उन्हें अलग-अलग तरीके से ट्रीट करती है। गुड्स बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। पहली होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी होती हैं फाइनल गुड्स। अब जितना भी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, आगे चल के जितने भी गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे वो सारी होंगी फाइनल गुड्स के बारे में। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं एज़ ए रॉ मटेरियल। ओके? तो आपको क्या करना है, जितना भी आगे पढ़ना है, जितनी भी हम लोग चर्चा करेंगे वो सारी फाइनल गुड्स के बारे में करेंगे। अब फाइनल गुड्स 2 तरीके की होती हैं बेसिकली। पहली होती हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरी होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की डेफिनिशन समझने से पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कहीं अगर ये लिखा हुआ आता है या कोई आपसे ये जानकारी लेना चाहता है कि गुड्स कितने प्रकार की होती हैं, तो ये क्या है, ये एज़ ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इकोनॉमी में जो प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में सेग्रीगेट किया गया है। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यानी कि दूसरी चीज़ें बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जबकि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, वो क्या है, वो डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करती हैं। यानी कि हम उनको जैसे यूज़ करते हैं तो हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे कि कॉफ़ी मशीन और कॉफ़ी। आप कॉफ़ी मशीन को आगे कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि ये एक तरीके की कैपिटल गुड है। और जो कॉफ़ी है, उसी मशीन के द्वारा बनाई गई कॉफ़ी है, वो डायरेक्ट ह्यूमन कंज़्यूम करते हैं। यानी कि हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो वो हो गई कंज़्यूमर गुड। हम उन्हें बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली है ड्यूरेबल कंज़्यूमर गुड्स। ये बेसिकली होते हैं जो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, यूजुअली 3 साल से ज़्यादा। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या फर्नीचर हो गया, एसी वगैरह हो गई। अगली कैटेगरी है नॉन ड्यूरेबल कंज़्यूमर गुड्स। ये बेसिकली जल्दी खत्म हो जाने वाली हैं, यानी कि पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जैसे कि आपका फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, साबुन हो गई। अगली कैटेगरी है सर्विसेज की, जैसे कि डॉक्टर विजिट, बैंकिंग या एजुकेशन। कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो कैसे आप पता लगाओगे कि कोई चीज़ कैपिटल गुड्स है या कंजम्पशन गुड्स? तो इसके लिए हम कैपिटल गुड्स की बेसिकली 3 विशेषताएँ होती हैं। कौन-कौन सी? पहली है इट इज़ अ आउटकम ऑफ मैन मेड प्रोसेस। ओके? यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। दूसरी है कि इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफॉर्म और कंज्यूम। इसका मतलब ये है कि ये एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलेगी, ना ही ये खत्म होगी। और तीसरी है इट कैन बी यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर कोई चीज़ इन तीनों कैटेगरीज़ को या इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वो एक कैपिटल गुड है। ओके? बेसिकली हमें 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ को पहले समझने की ज़रूरत है। इनको समझने पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहली प्रॉपर्टी है राइवलरी, यानी कि प्रतिस्पर्धिता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यदि एक व्यक्ति इसे यूज़ करे तो दूसरे के लिए कम पड़ जाती है। जैसे कि पिज़्ज़ा या केक। अगर एक बंदा केक खा लेता है तो दूसरे के लिए नहीं बचेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी कि निष्कासनीयता। इसका मतलब हुआ जो जो व्यक्ति इसे यूज़ करने के लिए पे करता है, केवल वही इसका यूज़ कर सकता है, जो पे नहीं करता, वो यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि मूवी टिकट, ओके? ये 4 प्रकार की राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी की एक ग्रिड है, इसको समझते हैं। ऐसी गुड्स जो कि राइवल हैं और
एक्सक्लूडेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गुड्स हैं जो राइवल हैं और एक्सक्लूडेबल हैं? जैसे कार्स हो गई, केक हो गया। इनको जो परचेज करेगा, ठीक है, जो परचेज करेगा सिर्फ वही यूज कर सकता है, या वही आदमी केक खा सकता है जो इसको परचेज करेगा। और यही एक्सक्लूडेबल यानी कि निष्कासनीयता की एक परिभाषा होती है। ओके। और राइवल का मतलब हो गया कि जो इसको यूज करेगा तो दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार दूसरा है राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। इसमें क्या है, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति इसका यूज करता है तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं घटती है। जैसे कोई एक आदमी है, वो अगर ग्राउंड वाटर का ज़्यादा दोहन कर रहा है, या फिर जैसे मान लो फिश हैं ओशियन में, अगर एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहा है, तो दूसरे के लिए वो मछलियों की संख्या या फिर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। सेकेंड ग्रेड है नॉन राइवल, और नॉन राइवल के साथ साथ क्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स का। तो जैसे आप टोल प्लाजा हो गया, या केबल टीवी हो गया, या नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन जो व्यक्ति लेता है सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है। ओके। और इसमें किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं। हालांकि एक लिमिट से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती इन चीज़ों की, बट इन आइडियल मैनर देखा जाए तो किसी भी हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे है, उस पे अगर आप टोल पे कर रहे हैं तो आप कितनी भी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कितने भी यूज़र्स नेटफ्लिक्स का या फिर केबल टीवी का सब्सक्रिप्शन लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है नॉन राइवल प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि अगर कोई आदमी इस चीज़ का पेमेंट नहीं करता, इस सर्विस का पेमेंट नहीं करता है, तब भी वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, और एक आदमी के यूज़ करने से इसकी अवेलेबिलिटी नहीं घटती। जैसे लाइट हाउस है सपोज़, उसमें एक आदमी पेमेंट करे या ना करे तब भी उसके पास लाइट आएगी, और एक आदमी के पास लाइट आने से दूसरे आदमी के पास लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं घटती। ठीक उसी प्रकार डिफेंस के साथ में। ओके। गुड्स की अगली कैटेगरी है जो कि सबसे कॉमन है, प्राइवेट गुड्स। इसका मतलब है जो चीज़ें हम रोज़ खरीदते हैं और यूज़ करते हैं, वो प्राइवेट गुड्स है। जैसे कि बेसिकली इसमें से प्राइवेट गुड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। राइवल का मतलब मैं अगर खाता हूँ, मैं अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम नहीं कर सकते हो। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक आदमी यूज़ करेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा। और एक्सक्लूडेबल का मतलब है जो पे करेगा सिर्फ वही यूज़ करेगा। इसका एग्जांपल है हाउस या फिर कार्स। मार्केट मैकेनिज्म इन्हें इफिशिएंटली एलोकेट करता है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत जनरली नहीं होती है। एक चीज़ और इसमें, प्राइवेट गुड्स के लिए मार्केट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इस पे प्राइस सिस्टम जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करता है। और इसके साथ-साथ कंपटीशन जो है इसमें वो क्वालिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है। और इसके साथ-साथ प्रॉफिट मोटिव प्रोडक्शन को ड्राइव करता है। अगली कैटेगरी है पब्लिक गुड्स। इन्हें गवर्नमेंट्स क्यों प्रोवाइड करवाती है? क्योंकि पब्लिक गुड्स वो हैं जिन्हें मार्केट प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसलिए सरकार को स्टेप लेना पड़ता है। पब्लिक गुड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली बात, पब्लिक गुड्स नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। इसका मतलब है, नॉन राइवल का मतलब एक का यूज़ दूसरे का यूज़ कम नहीं कर सकता है। मतलब अगर इसमें एक आदमी इसको यूज़ कर रहा है, तो दूसरे को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, यानी कि नॉन पेयर्स और पेयर्स दोनों इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस हो गया, या नेशनल डिफेंस हो गई, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसके साथ जैसे मान लो क्लीन एयर हो गई, या पब्लिक पार्क्स हो गए, या जुडिशियल सिस्टम हो गया, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें क्या एक इशू आता है जिसको फ्री राइडर प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर सपोज़ कोई प्राइवेट कंपनी नेशनल डिफेंस बनाने की कोशिश करे, तो लोग सोचेंगे मैं पे क्यों करूँ? देश अगर डिफेंड होगा तो मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। इसी को फ्री राइडर प्रॉब्लम बोलते हैं।
अब इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल के उसमें समझते हैं। कोई एक प्राइवेट कंपनी है जो कि लाइट हाउस बनाना चाहती है। सारे जो शिप्स हैं वो लाइट को यूज़ करेंगे। अब वो पे करें या ना करें, तो कंपनी को पता है कि लोग पे नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई भी प्राइवेट कंपनी लाइट हाउस नहीं बनाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना पड़ता है टैक्सेस से फंड करके। ओके। अच्छा, ये इसमें से एक और कैटेगरी है जो कि मतलब दोनों का मिक्सचर है, जिसको क्लब गुड्स बोल सकते हैं। क्लब गुड्स बेसिकली क्या होती हैं? एक हद तक नॉन राइवल होती हैं तथा उसके साथ साथ एक्सक्लूडेबल भी होती हैं। अब इनका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पहले ही मतलब ऊपर बता रखा है। एक्सक्लूडेबल का मतलब जिसका पेमेंट से आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। इसका एग्जांपल है केबल टीवी, नेटफ्लिक्स, टोल्स एंड प्राइवेट पार्क्स। क्लब गुड्स में कंजेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक हद तक नॉन राइवल होते हैं जब तक ज़्यादा लोग ना आए। कंजेशन के बाद राइवल बन जाते हैं। क्राउडेड टोल रोड्स, फुल स्विमिंग पूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सक्लूडेबिलिटी से प्राइवेट सेक्टर इन्हें इफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकता है। वैसे टोल रोड्स एक अच्छे एग्जांपल हैं। एक गाड़ी चले तो दूसरी गाड़ी के लिए स्पेस है, इसका मतलब ये नॉन राइवल है। लेकिन रश आवर में कंजेशन होती है तो राइवल बन जाता है। इसलिए कुछ टोल्स कुछ टोल रोड्स जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट रन करती है और कुछ पीपीपी मॉडल्स पे होते हैं। एक कैटेगरी और है मेरिट गुड्स। इनकी खास बात ये होती है कि इन्हें लोग कम खरीदते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। मेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन लोग उन्हें कम कंज्यूम करते हैं, या तो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उन्हें इनका पूरा बेनिफिट समझ नहीं आता। मेरिट गुड्स की क्या विशेषताएं हैं? ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जनरेट करते हैं जिससे बाकी सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। मार्केट इन्हें अंडर सप्लाई करेगा क्योंकि इनके प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं और इनकी पहुंच बहुत कम होती है। गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडाइज या फ्री प्रोवाइड करवाती है। समटाइम्स कंपलसरी बना दिया जाता है इन्हें, जैसे कि स्कूल एजुकेशन। कुछ मेरिट गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं और हम ये समझेंगे कि ये किस तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती हैं और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। पहली मेरिट गुड है एजुकेशन। इससे क्या होता है? इससे एजुकेटेड वर्कफोर्स बनता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और क्राइम्स में कमी देखने को मिलती है। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने फ्री स्कूलिंग की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड डे मील भी प्रोवाइड किया है। अगला एग्जाम्पल है हेल्थ केयर सिस्टम का, हेल्थ केयर का। अगर हेल्दी पॉपुलेशन होती है तो इससे सोसाइटी की या इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अ, इसके लिए हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? आयुष्मान भारत, इसके साथ साथ फ्री वैक्सीन भी देने का काम किया है। अगला एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या होता है? सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखते हैं। इससे अ, जो लोगों की इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है और इससे क्या है, लोग हेल्दी रहते हैं और सारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोई भी वायरस आता है या कोई भी बीमारी आती है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अगला एग्जांपल है पब्लिक लाइब्रेरी का। पब्लिक लाइब्रेरी से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे क्या है, लोग नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं या लोगों का नॉलेज एक्सेस बढ़ता है और इससे इससे ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश किया है। अगला है अफोर्डेबल हाउसिंग। इससे क्या होता है? इससे कम्युनिटी में स्टेबिलिटी आती है और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया था। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, ये देखते हैं मेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, जबकि मेरिट गुड्स एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट्स के लिए इनको सब्सिडाइज करती है। स्कूल एजुकेशन प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स मेरिट गुड्स कॉन्सेप्ट्स के लिए है। अब मेरिट गुड्स के अपोजिट डिमेरिट गुड्स भी होते हैं।
इनकी खास बात ये होती है, इनको लोग ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन इनके नुकसान भी ज़्यादा होते हैं। डिमेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्हें सोसाइटी के लिए हार्मफुल माना जाता है, लेकिन लोग उन्हें ओवर कंज्यूम करते हैं। इससे सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डिमेरिट गुड्स की क्या विशेषताएं होती हैं? इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जनरेट होती हैं और मार्केट इन्हें ओवर सप्लाई करता है। गवर्नमेंट इन पे टैक्स लगाती है या फिर इनको बैन करती है। इस पे जो टैक्स लगता है उसको सिन टैक्स बोलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस पे वार्निंग लेबल्स, एज रिस्ट्रिक्शंस और एडवर्टाइजिंग के प्रमोशन पे बैन लगाती है। अब जैसे ऊपर हमने समझा था कि मेरिट गुड्स क्या-क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या-क्या किया है। ऐसा ही डिमेरिट गुड्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टोबैको या सिगरेट्स हो गया। इससे कैंसर होता है और हेल्थ केयर पर बर्डन पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस पे हाई जीएसटी सेस लगा रखा है और एडवर्टाइज पे बैन कर रखा है। इसके साथ-साथ कई सारी वार्निंग्स भी इशू करती है। जैसे अल्कोहल हो गया, उससे लिवर डिसीज़ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तथा इसके साथ-साथ जो कहीं न कहीं डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अल्कोहल के लिए गवर्नमेंट से स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी लगाई है और कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें ड्राई स्टेट घोषित किया गया है। अगला है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में क्या है? गैम्बलिंग बेसिकली लोगों को एडिक्शन पैदा करता है और इसके साथ-साथ एडिक्शन के साथ-साथ यही एडिक्शन क्राइम को बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट द्वारा हालाँकि गैम्बलिंग को बहुत सारे स्टेट्स में बैन कर रखा गया है। अगला है जैसे जंक फूड हो गया, इससे ओबेसिटी या डायबिटीज़ या हेल्थ केयर की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगली कैटेगरी है गिफन गुड्स की और वेबलेंट गुड्स की। पहले गिफन गुड्स के बारे में देखेंगे। गिफन गुड्स बेसिकली इन पे इकोनॉमिक्स जो है वो उल्टा काम करता है। गिफन गुड्स बेसिकली वो होती हैं जिनके प्राइस बढ़ने के साथ-साथ डिमांड बढ़ती है। ये इस प्रकार की गुड्स हैं जिन पे डिमांड का कॉन्सेप्ट उल्टा पड़ जाता है। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं कि जैसे उनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन गिफ्ट गुड्स के केस में ऐसा होता है कि इनके प्राइस जैसे-जैसे बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी उसके साथ-साथ बढ़ती है, जो कि एक प्रकार का एक्सेप्शन है। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि ये गुड्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होनी चाहिए। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि एक कोई मान लो पुअर फैमिली है जिसका जो कि रोटी और सब्जी खाता है। अब इसमें मान लीजिए अगर रोटी का प्राइस ₹8 की जगह ₹10 भी हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद भी वो जो फैमिली है, वो उसको खाना नहीं छोड़ती और उसकी डिमांड बढ़ती है। हालाँकि गिवन गुड्स जो होते हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल ही हैं। इन्हें रियल वर्ल्ड में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी कैटेगरी है वेबलेंट गुड्स की, जिन्हें अमीरी के निशाने भी माना जाता है। जैसे वेबलेंट गुड्स वो लग्ज़री आइटम्स हैं, जिनकी डिमांड तब बढ़ती है, जब इनके प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता है। वेबलेंट गुड्स के एग्ज़ाम्पल हैं जैसे रोलेक्स वॉच हो गई, अ, रेयर टाइप्स की व्हिस्कीज़ हो गईं, या फिर कार्स, लग्ज़री कार्स जैसे फ़ेरारी वगैरह, या फिर कोई लग्ज़री बैग्स। ओके? अगली कैटेगरी है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब एक का प्राइस बढ़ जाता है, तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल है टी और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन, या फिर पेप्सी और कोका कोला का कॉम्बिनेशन। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। जैसे दूसरे एग्ज़ाम्पल में पेप्सी और कोका कोला में है, अगर पेप्सी का दाम बढ़ जाएगा तो कोका कोला ज़्यादा यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने से कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस होती हैं। अगली जो इसमें सेकंड कैटेगरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। इस तरह की गुड्स साथ-साथ में काम करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं, यानी कि एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड घटती है। जैसे कार और पेट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी ज़रूर डेवलप करना पड़ता है। अगर चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे तो ईवी की डिमांड नहीं बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत यूज़ होता है। एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स और इंटरनेट
या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस उसकी चार्जिंग स्टेशंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।